नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान सामने आया है। इकबाल अंसारी की सरकार से डिमांड है। उन्होंने कहा, मानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करे सरकार। किसी धार्मिक ग्रंथ पर टिप्पणी करने पर सजा होनी चाहिए, यह कहना है इकबाल अंसारी का। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान सामने आया है। इकबाल अंसारी ने सरकार से डिमांड करी है कि मानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। धार्मिक ग्रंथ पर टिप्पणी करने पर सजा का भी ऐलान होना चाहिए। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने 6 साल में रोजगार में नई छलांग लगाई है। आज युवाओं के लिए राज्य और बाहर की नौकरी की कोई कमी नहीं है। यूपी ने साबित किया कि वो असीम संभावनाओं वाला राज्य है। वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर यह नियुक्ति पत्र आप सबको प्राप्त होना आदिशक्ति मां भगवती की कृपा का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। मैं इस अवसर पर आप सबको नवरात्रि की हृदय से बधाई देते हुए आपके पूरे परिवारजनों का, आपके मित्रों का और आपको भी इस नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पर राज्य शासन की ओर से और प्रदेश की जनता की ओर से भी हृदय से बधाई देता हूं। देखिए, कोर्ट का निर्णय है और अभी हमने देखा नहीं, आप ही के माध्यम से पता चला है। और जो भी कोर्ट का निर्णय होगा, वो चूंकि स्टेट भी हमारा नहीं है, और जानकारी करके पूरी बात मैं बताऊंगा। हालांकि नेता कांग्रेस के पुराने हैं और यूपी से बड़ा ताल्लुक रहा है, लेकिन मानहानि का एक मामला था इसमें। देखिए, इस प्रकार की जानकारी अभी मुझे आपके माध्यम से मिली है और प्रकरण गंभीर होगा तभी माननीय न्यायालय ने निर्णय लिया होगा और मैं कुछ देख करके ही बता पाऊंगा। क्योंकि 2 साल के बाद अब उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च यानी कि कल वाराणसी आ रहे हैं। पीएम के काशी आगमन को लेकर जिला पुलिस प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जनसभा स्थल के साथ ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तक जिस रूट से प्रधानमंत्री को जाना है, उसका जायजा एसपीजी ने बुधवार को लिया। इसके साथ ही पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से टच एंड गो रिहर्सल भी हुआ है। उधर कमिश्नर कौशल राज शर्मा, डीएम एस राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर ने भी अधिकारियों के साथ में आयोजन स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। संपूर्ण व्यवस्था की गई है। हमने जितना फोर्स मांगा था वो हमें मिल गया है। सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध है। ड्यूटियां निर्धारित कर दी गई है। कई मीटिंग हो चुकी है प्रशासन के साथ और पुलिस की भी, और सभी विभागों के साथ समन्वय है। बैरिकेडिंग भी की जा रही है और लगातार काम चल रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। कितने देर का कार्यक्रम होगा और किन किन चौराहों का चिन्हित किया गया है? स्पेशल क्या व्यवस्था? नहीं, कार्यक्रम की रूपरेखा आपको समय से बता दी जाएगी। किन किन चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए? पूरे रूट में सुरक्षा के माकूल इंतजाम होंगे। वहीं लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने देवबंद में आयोजित डिप्टी चेयरमैन की स्वागत सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय समाजवादी पार्टी नेताओं को चुनौती दी है। उनका कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को आंख दिखाती है तो बुरा अंजाम होगा। राज्य मंत्री ने सहकारी विकास समिति के चुनावों को लेकर कहा कि ये तो ट्रेलर था, अब भविष्य में होने वाले चुनावों में भी इस क्षेत्र में भाजपा ही जीतेगी। साथ ही राज्य मंत्री ने कहा, योगी सरकार प्रदेश में गुंडे माफियाओं को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी। जो परिणाम आने से पहले कहते थे हमने एक लिस्ट बना ली, हम इलाज कर देंगे, उनको बताना चाहता हूं कि यदि फिर चेतावनी दे रहा हूं कि ब्रजेश सिंह और भारतीय जनता पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता की तरफ आंख उठाई तो जवाब उसी भाषण में देना चाहता हूं। किसी गलतफहमी पाल रखी हो तो उसे निकाल देना। और फिर कह रहा हूं, ये चुनाव सिर्फ ट्रेलर है।
उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के करीबियों पर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। एक एक करके कई आरोपियों के अवैध ठिकानों को धराशायी किया जा रहा है। इसके चलते बुलडोजर अतीक के करीबी साड़ू इमरान जेई के अवैध प्लॉटिंग पर चलाया गया। आपको बता दें कि इमरान की 6 से ज्यादा जगहों पर अवैध प्लॉटिंग है, जहां वो लोगों के साथ जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी किया करता था। फिलहाल करोड़ों की जमीन पर पीडीए कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवा रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां सीएम योगी का बुलडोजर लगातार एक्शन मोड में है, जहां 2 शूटरों को मुठभेड़ में ढेर किया गया, तो उसके बाद 4 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उसके बाद आज एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये आपको दिखा दें, अतीक अहमद की साड़ू इमरान जेई की जमीन है, जो 300 बीघे से ज्यादा की जमीन है, जिस पे यहाँ पर प्लॉटिंग की जा रही थी अवैध तरीके से। आपको दिखा दें यहाँ बाबा का बुलडोजर किस तरह से लगातार कहर बरपा रहा है, और ये बुलडोजर पूरी अवैध प्लॉटिंग को तोड़ रहा है, यहाँ से ध्वस्त कर रहा है। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात, गरीब लोगों से किस्त के नाम पर, अन्य नाम पर ये जमीन बेची जाती थी, और जब वे अपना कब्जा लेने आते थे तो उन्हें भगा दिया जाता था। ये वही जमीन है जिसके लिए बाहुबली पुलिस सांसद अतीक अहमद के दरबार सजता था चकिया स्थित ऑफिस में, जहां उनको फरमान सुनाया जाता था। ये बाबा का बुलडोजर आज एक्शन मोड में है और लगातार कार्रवाई कर रहा है, और बाहुबली के साम्राज्य को कहीं न कहीं ध्वस्त करने की ये कार्रवाई तेज कर दी गई है योगी सरकार के द्वारा, और पूरी तरह से बुलडोजर अपना कहर बरपाते हुए निस्त नाबूद कर रहा है अवैध प्लॉटिंग को। जनता टीवी पे ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पीडीए के करीब 8 बुलडोजर लगातार कहर बरपा रहे हैं। 300 से ज्यादा की अवैध प्लॉटिंग पर ये कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं दूरी दूर तक आपको जमीन, और बाहुबली के साम्राज्य के द्वारा और उनके आदमियों के द्वारा अवैध प्लॉटिंग इमरान जेई और जानू के द्वारा की जा रही थी यहाँ पर, जिस पर ये कार्रवाई की गई है पीडीए के द्वारा, और ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई की गई है, जिस पर आज पीडीए का बुलडोजर चला है, जो जनता टीवी ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई आपको अपनी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रयागराज के बहादुरगंज के मोती पार्क में शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस पर कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने और राजकुमार सिंह रज्जू ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। हरिद्वार में बेमौसम बरसात रुक रुक कर हो रही है। तेज हवा के साथ ही बारिश ने हर जगह पर पानी ही पानी कर दिया है। तो वहीं जहां गर्मी के मौसम में बारिश अमृत का काम करती है, इस समय जहर बनकर बरस रही है। पानी खेतों में खड़ी और कटी रखी फसलों के लिए बर्बादी का सबब बना हुआ है। इसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। लगातार बेमौसम बारिश के कारण किसानों की हालत खराब हो गई है। वहीं किसानों ने बताया कि इस समय बेमौसम बारिश से लाभ कम, नुकसान ज्यादा है, क्योंकि इस समय दलहन जैसी फसलें, सरसों की फसल की कटाई चल रही है, तो गेहूं की फसल भी अधपकी हालत में है, जो कि गिरकर उथल पुथल हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार एक्शन में है। योगी सरकार का बुलडोजर लगातार अपराधियों की संपत्तियों पर चल रहा है। अतीक के करीबी साड़ू इमरान जेई की बक्सी मोड़ा, बक्सी, रामपुर, सैदपुर सहित कई जगहों पर अवैध प्लॉटिंग कर रहा था। आपको बता दें कि अतीक के साड़ू इमरान लोगों को जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी भी किया करता था, जिस पर बैक टू बैक कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले हम लोग तो ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किए थे, जिसको फिर पैक्स बेड बनाया था। उसके बाद हम लोग यहाँ 42 बेड। देहरादून में धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर रेंजर्स ग्राउंड में समारोह आयोजित हुआ। 1 साल कई मिसाल कार्यक्रम में सीएम धामी ने सबसे पहले पूजा अर्चना के साथ शहर के पहले सिटी पार्क का लोकार्पण किया है। तो वहीं सीएम धामी ने कई मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पुस्तिका 1 साल नई मिसाल का विमोचन किया है। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री आदित्य कोठारी, मंत्री सुबोध उनियाल समेत तमाम लोग शामिल हुए। सभी क्षेत्रों में प्रयास किया है, और हमने एक पूरा साल उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को समर्पित किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उनका उत्तराखंड के बारे में जो उनके शब्द हैं,
कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उस दशक को बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से यहाँ के जनगण मन के साथ मिलकर अनेकों प्रयासों को कर रही है। अनेकों काम धरातल पर उतरे हैं। 1 साल का कालखंड चूँकि कम समय होता है, लेकिन इस कम समय में भी अनेकों प्रयास किए, अनेकों निर्णय लिए हैं और जो आगे के लिए हमने प्लानिंग की है उन सभी को आगे धरातल पर उतारने का काम करें। चमोली में सरकार के 1 साल पूरे होने पर 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने किया। दीप प्रज्वलन करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में सरकार की 1 साल की उपलब्धियों के साथ ही अलग अलग विभागों के 40 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए। तो वहीं मंत्री धन सिंह रावत ने सभी स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम टमटा सहित प्रशासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। सर मेन चीज़ है कि हम पहले तो सब्जी उत्पादन का काम करते हैं 2012 से। जब मैंने देहरादून छोड़ा था उसके बाद सब्जी उत्पादन का काम करते हैं। तो धीरे धीरे विभाग सपोर्ट करने लग गया, या उद्यान हो गया, कृषि विभाग हो गया, तो उसी के सपोर्ट से आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि पुरस्कार मिला हुआ है। तो विभाग का बहुत सपोर्ट रहता है इसमें, चाहे उद्यान हो, कृषि हो। कितना हो जाता है आपका? सर साल का कम से कम 1-1.5 के आसपास। हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, गणेश गोंदियाल सहित कई नेता और विधायक मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1 साल पूरा प्रदेश बदहाल, विपक्ष की आवाज दबा रही है सरकार। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में कोई विकास नहीं हो रहा है और सरकार लगातार भ्रष्टाचार में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगा कि आक्रोश है। लोगों में क्यों नहीं किसानों की बात हो रही, क्यों नहीं अभ्यर्थियों की बात हो रही, क्यों नहीं अनुसूचित जाति समाज के लोगों की बात हो रही। अब एक देश के और उनकी आवाज बनने का काम किया। तो एक तरफ सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल का गुणगान कर रही है, हर जिला मुख्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो कि प्रमुख विपक्षी दल है प्रदेश के अंदर, उसने भी ठाना है कि सरकार को घेरेंगे। और कांग्रेस नेताओं ने हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, गणेश गोंदियाल, करण महारा समेत तमाम लोग मौजूद रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितने भी दावे करे, लेकिन धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल के दौरान पूरा प्रदेश बदहाल रहा है और विपक्ष की आवाज दबाने का काम सरकार कर रही है। प्रदेश के अंदर किसी तरह का कोई भी विकास नहीं हुआ है, ये कहना था कांग्रेस का। इस दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, फिर चाहे वो करण महारा हो, यशपाल आर्या हो, सुमित हृदयेश हो, गणेश गोंदियाल हो, उनके तमाम विधायक भी मौजूद थे, पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने सरकार को घेरा है। पूरी तरीके से फेल सरकार है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की हवा निकलना हो। अंकिता मदर केस में आज तक वीआईपी का नाम पता नहीं चला। रोजगार देने का नाम की बात करने वाली सरकार जिस तरीके से भर्ती घोटाले में बेनकाब हुई है, SSSC से लेकर पटवारी पेपर लीक से लेकर गोपन के 2 अधिकारी पकड़े जाना और बीजेपी के पदाधिकारी, चाहे उनके जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह हो, चाहे उनके मंडल अध्यक्ष मंगलौर के हों, चाहे उनके चौहान जी जो उनके महामंत्री वो पकड़े गए हों, ये सारे ऐसे मामले। किसानों के मामले में गन्ना किसान आंदोलनरत है कि पुराना भुगतान नहीं हो रहा, हमारे समर्थन मूल्य को बढ़ा जाए। शराब के दाम बढ़ रहे हैं, गन्ने से बनने वाली चीनी के दाम बढ़े, लेकिन किसान को अठन्नी भी नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे बीजेपी के ये जो पूरा 1 साल है पूरी तरीके से फेल है। और मुख्यमंत्री को बार बार ये अपील करनी पड़ी है कि तेरी फाइल और मेरी फाइल के झगड़े समाप्त करिए। इसका मतलब प्रशासन पर सरकार की कोई पकड़ नहीं रह गई है और अवैध खनन है, भूमाफिया हावी हैं,
जो क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है 2021 की, उसमें बताया गया कि हर 24 घंटे में एक महिला के संग बलात्कार इस देवभूमि में हो रहा है। पलायन रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 6000 गांव आज भी बिना सड़कों के हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 230 लोग हर 24 घंटे में गांव छोड़ के शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो ये टोटल मिलाकर अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल है, चाहे वो कर्ज में डुबाने की इनकी रणनीति रही हो। 1 साल का कार्यकाल बड़ा ही निराशाजनक, आम युवा को हतोत्साहित करने वाला, महंगाई बढ़ाने वाला और सिर्फ जुमलेबाजी और मोदी जी की माला जप के अपने राजनीतिक हितों और अपने आर्थिक हितों की साधना करने वाला कार्यकाल साबित हुआ है। प्रदेश पर आज 1 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो गया। आने वाला वक्त इस गलती के लिए निश्चित रूप में रोएगा जब लोगों को ये पता चलेगा कि 17,000 पिछले 20 साल में 17,000 पिछले 17 साल में 17,000 करोड़ रुपए का 35,000 करोड़ का कर्ज था, जो कि इस 8 साल में 6 साल में बढ़कर सीधा 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। तो आने वाला वक्त बहुत भयानक होने वाला है। इसलिए हम पहले भी कहते थे कि प्रदेश की जनता को हम नहीं समझा पाए, हमारी बात लोगों की समझ में नहीं, हम समझा नहीं पाए। लेकिन निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, इनका कार्यकाल निराशाजनक है। ये बांटो और राज करो वाली फिरंगियों की रणनीति पर चल रहे हैं और एक न एक दिन आवाम की समझ में अवश्य आएगा कि 1 साल बेमिसाल, 1 साल बदहाल। जो सरकार बजट ही खर्च नहीं कर पाती है, विभागों को धनराशि अवमुक्त होती है, उसके बावजूद भी विभागीय अधिकारियों की उदासीनता, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से धरातल पर खर्च नहीं होता है और 41% पैसा लैप्स हो जाता है। 41% पैसा ही खर्च कर पाती है। इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। भर्ती लीक, पेपर लीक, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाली ये सरकार, महंगाई बढ़ाने वाली ये सरकार, रोजगार विहीन इस प्रदेश को बनाने वाली ये सरकार, पलायन को बढ़ावा देने वाली ये सरकार, स्वास्थ्य सेवाओं को विलुप्त करने वाली ये सरकार अगर आज जश्न मना रही है तो वाकई में रावण राज है, कलयुग है। हर विषय पे सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने इन्हें घेरा है। हाँ, इनके आकाओं पे अडानी का नाम ले लो, ऐसी सुई चुभ रही है इनको। कौन सी सुई चुभ रही है, कौन सी नस दब रही है? इनके जो मेन फाइनेंसर स्पॉन्सर हैं, जैसे भारत की टीम खेलती है तो स्पॉन्सर की टी शर्ट पे नाम लिखा होता है। भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं को अपने कुर्ते पैजामे पे अडानी का नाम छाप के आगे बढ़ाना चाहिए। चंपावत के जनकपुर में आज एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर बस के ब्रेक फेल होने की वजह से बस अनियंत्रित हो गई। इस दौरान बस की चपेट में कई लोगों के आने से जनहानि हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। सीएम धामी ने जिलाधिकारी से फोन पर बातचीत करते हुए इस घटना की जानकारी ली और साथ ही घायलों के उपचार के लिए निर्देशित भी किया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 25 और 26 मार्च को प्रदेश में बारिश देखने को मिल सकती है। ज्यादा ऊंचाई वाले जगहों जैसे कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जैसी तमाम जगहों पर अनेक जिलों में बारिश के साथ ही बर्फबारी के अनुमान भी हैं, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि आगे मौसम साफ रहने के संकेत मौसम विभाग दे रहा है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 23 मार्च हो गई है, तो आज आप देख रहे हैं मौसम करीब करीब साफ ही है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़, तो उसकी हायर रिचेज में छुटपुट एक्टिविटी की, हल्की एक्टिविटी की संभावना है। बाकी जगह मौसम करीब करीब साफ रहेगा आज। लेकिन कल 24 और 25 में जब जाते हैं, आप अगले 2 दिन देखें तो 24 की शाम रात से जो है जो थंडर स्टॉर्म और रेन की एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलेगी। तो हालांकि हल्की से मध्यम तक की ही एक्टिविटी है, तो मैं ये कहूँगा कि अनेक जगहों में कल जो है हल्की मध्यम दर्जे तक की जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो प्रदेश में रहेगी। इसी तरह जब आप 25 को जाएंगे तो उसमें भी जो है अनेक जगहों तक में हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या बहुत हल्की वो 25 को भी दिखेगी। साथ ही जो थंडरस्टॉर्म है तो उसमें कहीं कहीं जो ओलावृष्टि है उसकी संभावना है, तो उसके लिए थोड़ा हमने वार्निंग डाली है कि जो लाइटनिंग है या हेट। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।